नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैहर में एससी एसटी ओबीसी महासभा के संयुक्त मोर्चा ने यूजीसी एक्ट के समर्थन में और सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाए गए स्टे के विरोध में रैली आयोजित की। प्रदर्शनकारी एसडीएम कार्यालय में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपने के लिए पहुंचे। कार्यक्रम पंजाबी गुरुद्वारा मैहर में आयोजित मंचीय सभा के साथ शुरू हुआ। सभा में जिला पंचायत सदस्य देवदत्त सोनी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य एडवोकेट कमल सिंह मरकाम, प्रदेश सचिव सिद्धार्थ नालंदा, भीम आर्मी जिलाध्यक्ष एडवोकेट विक्रम सूर्यवंशी, मध्य प्रदेश कोल सेवा संघ के ब्लॉक अध्यक्ष दयाराम कोल, आदिवासी युवा मंच बिरसा मुंडा जिला प्रभारी बृजमान कोल, मीडिया प्रभारी लवकुश कोल, जिला उपाध्यक्ष महेंद्र रतिया, सरपंच राजेश कोल सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सभा के पश्चात प्रदर्शनकारियों ने शहर के विभिन्न मार्गों से रैली निकालकर एसडीएम कार्यालय मैहर पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। नेताओं ने अपने संबोधन में कहा कि यूजीसी एक्ट सामाजिक न्याय और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय है। संयुक्त मोर्चा ने राष्ट्रपति से हस्तक्षेप कर एक्ट को प्रभावी रूप से लागू कराने की मांग की है। कार्यक्रम में रोहन चौधरी, विजय चौधरी, दीपक प्रजापति, रामप्रकाश कोल, सूरज सूर्यवंशी, अनिल सूर्यवंशी, प्रदीप सूर्यवंशी, शेखर साकेत, प्रिंस रावत, नीलेश वर्मा, रविकांत रावत, अमित कुमार साकेत, रोशनी दीपांकर, हर्ष कुमार साकेत, शिवम कुमार साकेत, क्रांति साकेत और सुखेंद्र रवि सहित अन्य कार्यकर्ता भी शामिल थे। एसटी के हित की बात है, किसके हित की बात है? जैसा कि आप सभी को पता है, भाजपा का एक एजेंडा है कि जात पात की करो विदाई, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। सही है कि नहीं? ये भाजपा का जो है तो नारा है। तो आप लोग देख सकते हैं कि भाजपा सरकार के माध्यम से जो है यूजीसी बिल लाया गया। फिर उसके बाद भाजपा यानी कि सरकार के ही कुछ लोगों ने उस पर जो है तो अपने पूर्ण रूप से अच्छे से स्पष्ट रूप से अपनी बात जो है तो सुप्रीम कोर्ट में नहीं रखे, जिस कारण से जो है तो स्टे मिल गया यूजीसी बिल पे। तो जैसा कि ये जो वर्तमान की मौजूदा सरकार है तो यह एससी एसटी ओबीसी के हित में काम नहीं कर रही है। यह लोग इनकी दोहरी राजनीति है। यह लोग एक तरफ से तो एससी एसटी ओबीसी का हितैषी होने की बात करते हैं और दूसरी तरफ से हमारे हक व अधिकार को छीनने का काम करते हैं। तो हम बता देना चाहते हैं कि हमारा मूल निवासी 85% बहुजन समाज जाग चुका है, अब उनकी दोहरी राजनीति को समझ चुका है। वह दिन दूर नहीं जबकि 2028 में चुनाव होगा, 2027 में चुनाव होगा तो उनका सुपड़ा साफ जो है तो मध्य प्रदेश से करने का काम हम लोग करेंगे। और जैसा कि कल मैं भोपाल के आंदोलन में था, वहाँ देखा कि हमारे भीम आर्मी के साथी पूरे प्रदेश भर से आए हुए थे। वहाँ हमारे लोग जो है तो संवैधानिक तरीके से अपनी बात को वहाँ रखने जा रहे थे। सीएम हाउस का घेराव करने की परमिशन भी थी, उसके बावजूद अम्बेडकर मैदान से जैसे हम लोग संवैधानिक दायरे में वहाँ से रैली के साथ निकलने का काम करते हैं, तो वहाँ के जो मोहन यादव की पुलिस है, जो कि भाजपा सरकार की पुलिस है, उन लोगों ने हम लोगों को रोकने का काम किया और वहां पर वाटर कैनन के माध्यम से हम लोगों को रोकने का काम किया। वहां पर हम लोगों के ऊपर लाठी चार्ज करने का काम किया। कम से कम नहीं तो 500 से 1000 लोग हमारे घायल हुए। वहां मैं स्वयं, मेरी भी गिरफ्तारी हो गई, मेरे साथ मैहर के सैकड़ों कार्यकर्ता थे, उनकी भी गिरफ्तारी हो गई। कम से कम 1000-2000 लोग जो है तो भोपाल में जो है तो गिरफ्तारी देने का काम किए हैं। तो हम बता देना चाहते हैं कि हम भीम आर्मी के लोग हैं, हम मूल निवासी 85% बहुजन समाज के लोग हैं। हम ना तो तुम्हारे वाटर कैनन से डरने वाले, ना तो हम तुम्हारी लाठियों से डरने वाले, ना तो हम तुम्हारे गोलियों से डरने वाले, और ना ही हम जो है तो जेल से डरने वाले। चाहे ये भाजपा सरकार हमारे ऊपर रास्ता लगाने का काम करे, लेकिन हम अपने हक व अधिकारों की लड़ाई को लड़ने से पीछे नहीं हटेंगे और जब तक है जान तब तक लड़ेंगे, करो या मरो। मैं अपने सम्मानित साथियों से कहना चाहूँगा कि अपने कहते हैं कि हक व अधिकार की लड़ाई के लिए निमंत्रण नहीं भेजे जाते। आप सभी लोग जितने भी साथी हैं तो मजबूती के साथ अपनी आवाज को बुलंद करने का काम करिए और आने वाले कल में भाजपा सरकार के दांत खट्टे करने का काम करेंगे। और पंच से लेकर के प्रधानमंत्री तक जो भी मनुवादी व्यवस्था के लोग हैं उनको हम लोग पंच से लेकर प्रधानमंत्री तक उनकी राजनीतिक नसबंदी करने का काम करेंगे। घेराव कल भोपाल में हुआ था, फुहारे क्यों डाले गए? देखिए, जब बीजेपी डरती है पुलिस को आगे करती है। अपने यहाँ नारा चल रहा है, सिर्फ सरकार में जो मुख्यमंत्री है उसका नाम लिया जाता है। हमें वो 5 साल के लिए, हमको उससे मतलब नहीं है कि मोहन यादव है, शिवराज सिंह है, फिर अखिल हो जाए, फेंकल निखिल फलाना ढेका नहीं, इससे मतलब नहीं। जब बीजेपी डरती है तब पुलिस को आगे करती है।
दूसरी चीज, यहाँ यूजीसी, आधे लोग तो यूजीसी का मतलब नहीं जाना है, जो लोग जानते हैं यूजीसी का मतलब सिर्फ विश्वविद्यालय में भेदभाव खत्म करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ के जो बीजेपी के चंचा है, कुछ लोग हमारे टीम में भी है, हमारे समाज में भी है, मैं उन लोगों के लिए आदेश देना चाहता हूँ, उनसे अपील करना चाहता हूँ कि बीजेपी की चंचागिरी करना बंद कर दीजिए, और नहीं तो जो ये सरसों का तेल जो लाठी पे घूम रहा है ना, तो तुम्हारे मुंह पर पड़ेगा और तुम लोग सुधारोगे नहीं कभी। अब तुम कल गुलामी करोगे और अपने बच्चों को भी सिखाओगे। यहाँ 90% लोग अभी बीजेपी के चंचागिरी वाले हैं, चंचागिरी करने वाले आदि बीजेपी के नेता हैं, भले भी टीम के लोग हैं। दूसरी चीज, ये सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश लड़ने जा रहे हैं। मैं बता दूं, यहाँ मैहर में तहसीलदार से नहीं लड़ पा रहे, एसडीएम से नहीं लड़ पा रहे, थाना प्रभारी से नहीं लड़ पा रहे। अरे कहाँ भेदभाव नहीं है यार, हमको सबसे पहले मैहर से भेदभाव खत्म करना पड़ेगा। मैं बता दूं, हाल ही में अगर यहाँ एक फाइल लगा दो आप तो 6 महीने साल भर वो फाइल चलती है। लेकिन अगर बीजेपी के किसी आदमी का फोन आ जाए मनुवादियों के लिए और जो चंचा है उनके लिए, तो 4 दिन फाइल नहीं चलती मेरे साथियों, 4 दिन फाइल नहीं चलती। उस फाइल में ऐसे आदेश होता है कि तुम कल पीछे बात करो, अपील करो, सुप्रीम कोर्ट जाओ, हाई कोर्ट जाओ। इतने बड़े हो कहाँ की जाओगे? नहीं जाओगे। सबसे पहले दूसरी चीज, अशोक चक्र हटा, 2 साल हो गए, आज तक नहीं लगा। कौन भेदभाव कर रहा है? ओबीसी के जो चमचा हैं मेरे भाई हैं, मैं चाहता हूँ कि भेदभाव खत्म हो, लेकिन वो सवर्णों का जो मनुवाद है, जो विचारधारा, जिसकी गंदी विचारधारा है, उनका समर्थन कर रहे हैं, इसलिए अशोक चक्र आज तक नहीं लगा। दूसरी चीज और, न्यायालय भी बना है, हमारे लिए कहते हैं कि अगर बाबा साहब की मूर्ति लगाओगे, गौतम बुद्ध की मूर्ति लगाओगे, किसी भी महापुरुष की मूर्ति लगाओगे, सुप्रीम कोर्ट से आदेश लाना पड़ेगा। हनुमान की मूर्ति लगा दिए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का पता नहीं है कौन आदेश से लगा दिए। बताओ भेदभाव है कि नहीं है? में किसके आदेश से मूर्ति लगी? मैं ये पूछना चाहता हूँ, पत्रकार भाइयों के माध्यम से हमारी बात को प्रशासन तक पहुँचाएं, सरकार तक पहुँचाएं, सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचाएं, हाई कोर्ट तक पहुँचाएं। हम निवेदन करते हैं, अगर हमारी मूर्ति बिना परमिशन नहीं लग सकती, तो किसी भी देवी देवताओं की मूर्ति बिना परमिशन के नहीं लग सकती। हम ये लोग सुनिए, मुख्य बिंदु अशोक चक्र का जो मुद्दा है, मेरे दिमाग में कब से खटक रहा, मैं अपने साथियों से कह रहा हूँ, मैं जानता हूँ भीम आदमी के लोग न डरेंगे, न झुकेंगे, न बिकेंगे। सुनिए, अशोक चक्र वाला मुद्दा, मेरे भीम आदमी के लोग हैं, आजाद समाज पार्टी के लोग, सभी पदाधिकारी हैं, प्रदेश सचिव भी है यहाँ। मैं अभी कह देता हूँ पत्रकार भाइयों के माध्यम से, 14 अप्रैल के पहले अगर ये बीजेपी, ओबीसी, एससी, एसटी सब लोग मिलकर जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, अगर वो लोग अशोक चक्र को उसी जगह में नहीं लगाते, तो हम लोग अपने खर्चे से 14 अप्रैल तक में और उसी जगह में अशोक चक्र लगाएंगे। बताइए आप लोग पैसा इकट्ठा करेंगे नहीं करेंगे? अपने पैसे से हम लोग खर्चा करके और अशोक चक्र लगाएंगे। लगातार आप जनता के हित के मुद्दे की लड़ाई भी लड़ते रहते हैं। कल आप भोपाल गए थे, भोपाल में भी हुआ है जो हुआ है वो तो सारा देश जानता है। आज यूजीसी का एक मुद्दा था, एससी, एसटी, ओबीसी, तो ओबीसी के हित की बात है या कि एससी, एसटी के हित की बात है, किसके हित की बात है? जैसा कि आप सभी को पता है, भाजपा का एक एजेंडा है कि जात पात की करो विदाई, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। सही है कि नहीं? ये भाजपा का जो है तो नारा है। तो आप लोग देख सकते हैं कि भाजपा सरकार के माध्यम से जो है यूजीसी बिल लाया गया, फिर उसके बाद भाजपा यानी कि सरकार के ही कुछ लोगों ने उस पर जो है तो अपने पूर्ण रूप से अच्छे से स्पष्ट रूप से अपनी बात जो है तो सुप्रीम कोर्ट में नहीं रखे, जिस कारण से जो है तो स्टे मिल गया यूजीसी बिल पे। तो जैसा कि ये जो वर्तमान की मौजूदा सरकार है, तो यह एससी, एसटी, ओबीसी के हित में काम नहीं कर रही है। यह लोग, इनकी दोहरी राजनीति है। यह लोग एक तरफ से तो एससी, एसटी, ओबीसी का हितैषी होने की बात करते हैं और दूसरी तरफ से हमारे हक व अधिकार को छीनने का काम करते हैं। तो हम बता देना चाहते हैं कि हमारा मूल निवासी 85% बहुजन समाज जाग चुका है, अब उनकी दोहरी राजनीति को समझ चुका है। वह दिन दूर नहीं जबकि 2028 में चुनाव होगा, 2027 में चुनाव होगा, तो उनका सुपड़ा साहब जो है तो मध्य प्रदेश से करने का काम हम लोग करेंगे। और जैसा कि कल मैं भोपाल के आंदोलन में था,
वहाँ देखा कि हमारे भीम आर्मी के साथी पूरे प्रदेश भर से आए हुए थे। वहाँ हमारे लोग जो है तो संवैधानिक तरीके से अपनी बात को वहाँ रखने जा रहे थे। सीएम हाउस का घेराव करने की परमिशन भी थी, उसके बावजूद अम्बेडकर मैदान से जैसे हम लोग संवैधानिक दायरे में वहाँ से रैली के साथ निकलने का काम करते हैं, तो वहाँ के जो मोहन यादव की पुलिस है, जो कि भाजपा सरकार की पुलिस है, उन लोगों ने हम लोगों को रोकने का काम किया और वहां पर वाटर कैनन के माध्यम से हम लोगों को रोकने का काम किया। वहां पर हम लोगों के ऊपर लाठी चार्ज करने का काम किया। कम से कम नहीं तो 500 से 1000 लोग हमारे घायल हुए। वहां मैं स्वयं, मेरी भी गिरफ्तारी हो गई, मेरे साथ मैहर के सैकड़ों कार्यकर्ता थे, उनकी भी गिरफ्तारी हो गई। कम से कम 1000-2000 लोग जो है तो भोपाल में जो है तो गिरफ्तारी देने का काम किए हैं। तो हम बता देना चाहते हैं कि हम भीम आर्मी के लोग हैं, हम मूल्य 80-85% बहुजन समाज के लोग हैं। हम ना तो तुम्हारे वाटर कैनन से डरने वाले, ना तो हम तुम्हारी लाठियों से डरने वाले, ना तो हम तुम्हारे गोलियों से डरने वाले, और ना ही हम जो है तो जेल से डरने वाले। चाहे ये भाजपा सरकार हमारे ऊपर रास्ता लगाने का काम करे, लेकिन हम अपने हक व अधिकारों की लड़ाई को लड़ने से पीछे नहीं हटेंगे और जब तक है जान तब तक लड़ेंगे, करो या मरो। मैं अपने सम्मानित साथियों से कहना चाहूँगा कि अपने कहते हैं कि हक व अधिकार की लड़ाई के लिए निमंत्रण नहीं भेजे जाते। आप सभी लोग जितने भी साथी हैं तो मजबूती के साथ अपनी आवाज़ को बुलंद करने का काम करिए और आने वाले कल में भाजपा सरकार के दांत खट्टे करने का काम करेंगे। और पंच से लेकर के प्रधानमंत्री तक जो भी मनुवादी व्यवस्था के लोग हैं, उनको हम लोग पंच से लेकर प्रधानमंत्री तक उनकी राजनीतिक नसबंदी करने का काम करेंगे। ओबीसी आज किस संबंध को लेकर ज्ञापन सौंपा है? जो यूजीसी बिल है उसके समर्थन में पूरे देश में SC ST OBC उठ करके खड़ा हुआ है। इसके पूर्व में सामान्य वर्गों के द्वारा SC ST OBC के खिलाफ ज्ञापन दिया गया, अब शब्द भी कहे गए, लेकिन हम लोगों के द्वारा किसी सामान्य वर्ग को आहत करने का उद्देश्य नहीं है। सिर्फ हम लोग अपना अधिकार मांगते हैं, तो अपने अधिकार को लेकर के SC ST OBC आज यहाँ मैदान में। अभी हाल ही में 8 तारीख को एक वैभव कुशवाहा है जिसकी भोपाल में पूरी तरह से पीटा गया सिर्फ जाति के आधार पर विश्वविद्यालय में। और लोग कहते हैं कि यहाँ पर जातिवाद नहीं है। 8 तारीख को सामने जातिवाद आया है, हर आए दिन आते रहते हैं। इसलिए इस बिल की आज आवश्यकता है कि ये लागू हो, ताकि हमारा जो दलित शोषित पिछड़ा है वो कॉलेजों में लड़के लोग सुरक्षित हो। अगर बिल लागू नहीं हुआ तो फिर आगे आप क्या करेंगे? लागू नहीं होगा तो अब आंदोलन धरना के अलावा और क्या है। और आंदोलन धरना के बाद फिर उसके बाद जब 5 साल बाद मौका आता है फिर उसमें देखा जाएगा, तब तक जागरण चालू रहेगा। OBC SC ST समाज के संयुक्त तत्वाधान में एवं भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के संयुक्त तत्वाधान में हम लोग UGC बिल जो 2026 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ जो संस्थागत जातिगत अन्याय अत्याचार चल रहा है, तो उसको जो है ख़त्म करने के लिए जो इक्विटी बिल के में SC ST OBC को शामिल करके और इन वर्गों को जब न्याय देने की बारी आई तो पूरे देश में जो है कोहराम मच गया। एक तरफ जो है भाजपा सरकार ने SC ST OBC की वोट बैंक को हासिल करने के लिए UGC बिल लागू तो कर दिया, लेकिन जो है दूसरी तरफ जो है जो गैर मानवतावादी विचारधारा के लोग हैं, जो इस देश में अनुसूचित जाति और जनजाति के जो है तो व्यक्तियों को, उनके होनहार छात्रों के साथ जातीय उत्पीड़न करते हैं, जो उनकी मेरिट रद्द करने का काम करते हैं। यदि वो लिखित परीक्षा पास भी हो जाए तो इंटरव्यू में फेल करने का काम करते हैं। आप देखें कि किसी भी यूनिवर्सिटियों में एक भी OBC SC ST का प्रोफेसर नहीं, किसी भी जो है यूनिवर्सिटियों में एक भी वाइस चांसलर या कुल सचिव SC ST OBC का नहीं। ऐसे में यदि SC ST OBC के साथ यदि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम होने के बावजूद यदि अन्याय अत्याचार होता है तो उस पर जो है तो कोई कार्रवाई नहीं होती है। चाहे वो रोहित वेमुला का मामला हो, चाहे वो डॉक्टर पायल तड़वी का मामला हो, या हाल ही में अभी कल जो है तो विवेक कुशवाहा के साथ जो है तो उत्पीड़न किया गया। सम्मानित साथियों, आए दिन प्रत्येक वर्ष 4000 से ज़्यादा यूनिवर्सिटियों के अंदर SC ST OBC के लोगों को जातीय रूप से उत्पीड़न किया जाता है। आप लोगों को विदित हो 1862 में जब हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी, तब से लेकर जिन लोगों का न्यायिक चरित्र नहीं है, 1862 से जब से हाई कोर्ट की स्थापना हुई, जिन लोगों का न्यायिक चरित्र नहीं, वही लोग जो है तो हाई कोर्ट में जज बने हुए हैं। और 1950 से जब से भारतीय संविधान लागू हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में लगातार वर्ग विशेष के ही, एक परिवार विशेष के ही लोग कलेजियम व्यवस्था के तहत जो है तो न्यायाधीश बने हुए हैं। आप लोग सोचे
जो वर्ग आपको जो है तो साथ में बैठाना, आपका छुआ पानी पीना नहीं पसंद कर सकता, वो लोग जो है तो न्यायपालिका में बैठ के आप लोग को न्याय देने का क्या काम करेंगे? चाहे वो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आरक्षण में क्रीमी लेयर लगाने का मामला हो, चाहे वो SC/ST एक्ट को शिथिल करने का मामला हो, चाहे जो है प्रमोशन में रिजर्वेशन का मामला हो, चाहे SC/OBC को 14% 27% आरक्षण का मामला हो, हर मामले में ये लोग जातिवादी रवैया अपनाते हैं। आप लोग देखें, भाजपा सरकार एक तरफ कहती है कि हम OBC SC/ST के हितैषी है, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर करके और जो है तो इस UGC बिल को रोकने का काम करी चंद गैर मानवतावादी लोगों के विरोध करने पर। आप लोगों को विदित हो, वही किसान जब 700 से अधिक किसान मारे गए, जब जो 3 फॉर्म्स लाया, 3 कृषि कानून विधेयक आए, तो वो पूर्ण रूप से किसानों के विरुद्ध थे। UGC क्या है? नहीं गई। UGC क्या है? UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक आयोग है जो कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों के अंदर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के होनहार छात्रों को जो है आगे बढ़ने के लिए जो है उनके लिए सुख सुविधाएं उपलब्ध करता है। तो आप लोग देखें कि सरकार एक तरफ जो है तो UGC बिल लागू करने का दिखावा की, जिससे SC/ST OBC के वोट को आने वाले समय पे साधा जा सके, वहीं दूसरी ओर जो है तो जातिवादी जजों से इशारा करवा करके और जो है तो हमारे बिल को रोकने का काम किए। वरना वही किसान 700 से अधिक किसान जो 3 फॉर्म्स लाया, किसानों के विरुद्ध आया, तो उसको जो है तो सरकार ने वापस नहीं लिया, ना ही सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लिया। लेकिन चूंकि आपके अधिकारों की बात है, इसलिए तत्काल स्टे ले लिया गया। चाहे वो EWS आरक्षण का मामला हो, जब 10% आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आरक्षण दिया गया, तो आप देखेंगे तत्काल 3 दिवस के अंदर भारतीय संविधान में 103वां संशोधन करके और जो है मनुवादियों को लिए जो है तो बिना किसी जांच के, जबकि एक वैल्यूनियस दस्तावेज होना चाहिए कि जो है तो 15% के लोग जो है तो गरीबी, भुखमरी और कुपोषण के शिकार है और SC/ST OBC के 85% लोग बड़े बड़े बंगलों में रह रहे हैं, लेकिन बिना किसी दस्तावेज के जो है चूंकि मनुवादी सत्ता में है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो ये लोग जो है तो जहाँ चाहे जो मनाए वो कर रहे हैं। तो जिसको जो है भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी किसी स्तर पर बर्दाश्त नहीं करेगी। कल ही अभी भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के माध्यम से 12 फरवरी को जो है तो CM हाउस का घेराव किया गया और यदि जल्द ही हमारी मांग पूरी नहीं होती तो समस्त SC/ST OBC प्रदेश व्यापी आंदोलन के लिए बात होगा। SC/ST को क्या फायदा है और क्या नुकसान है UGC से? देखिए, यदि फायदा न होता तो एक्ट क्यों आता? तो जब SC/ST पीछे खड़े होने वाले टीवी में छात्राओं को यूनिवर्सिटी में जो प्रताड़ित किया जाता था, उसके संबंध में एक कानून आया और उसको लेकर के मनुवादियों के खुजली होने लगी और मनुवादी लोगों ने तत्काल में इसका विरोध किया। हम लोगों ने विरोध नहीं किया था। जब हमारे कानून को जो हमारे पक्ष में था और उनके भी पक्ष में था, ऐसा नहीं है, जो अत्याचार करेगा उसको तो सजा मिलेगी, चाहे किसी में भी हो, लेकिन हमारे पक्ष में बेहतर कानून बनाया गया था जिसका विरोध मनुवादियों ने किया था। अब उनके बाद में हम सड़कों पर उतरे हैं इस कानून को लागू करा करके। नुकसान है UGC? देखिए, यदि फायदा न होता तो एक्ट क्यों आता? तो जब SC/ST पीछे खड़े होने वाले टीवी में छात्राओं को यूनिवर्सिटी में जो प्रताड़ित किया जाता था, उसके संबंध में एक कानून आया और उसको लेकर के मनुवादियों के खुजली होने लगी और मनुवादी लोगों ने तत्काल में इसका विरोध किया। हम लोगों ने विरोध नहीं किया था। जब हमारे कानून को जो हमारे पक्ष में था और उनके भी पक्ष में था, ऐसा नहीं है, जो अत्याचार करेगा उसको तो सजा मिलेगी, चाहे किसी में भी हो, लेकिन हमारे पक्ष में बेहतर कानून बनाया गया था जिसका विरोध मनुवादियों ने किया था। अब उनके बाद में हम सड़कों पर उतरे हैं इस कानून को लागू करा करके। मेहर से सीनू संवाददाता मुनेंद्र कोल की रिपोर्ट। रैली और ज्ञापन सौंपने की प्रक्रिया दर्शाती है कि सामाजिक न्याय और संवैधानिक अधिकारों के संरक्षण के लिए विभिन्न समुदाय सक्रिय और संगठित हैं। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।